हेलो स्टूडेंट। कल के लेक्चर्स में हमने डिस्कशन किया था त्रिकोणमितीय फलन के कुछ साइन देखे थे और इसके अलावा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव किया था। आज उसी की मैं स्लाइड लिए हूँ, उसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये आपको बताना चाहता था जो कि समझिएगा। और उसके बाद हम आज बहुत ही अच्छी चीज़ देखेंगे, एक जिसका त्रिकोणमितीय फलन है सभी के हम लोग ग्राफ देखेंगे और उनका प्रांत तथा परिसर देखेंगे, जो कि एग्जाम में तो नहीं आएगा क्लास 11th के, पर जो क्लास 12th हम पढ़ने जाएंगे वहाँ पर डायरेक्टली वो कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो वैसे एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, पर सीखते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, एक चतुर्थांश हो गया, यहाँ पर साइन प्लस का रहता है और बाकी जैसे कि कॉस प्लस का रहता है और टैन प्लस का रहता है। तो इसको हम ऐसे भी एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि आल, यानी कि फर्स्ट में सभी प्लस के हैं। साइन का मतलब केवल साइन प्लस का नहीं है, कोसिक भी प्लस का है। टैन का मतलब सिर्फ टैन प्लस का नहीं है, कोट भी यहाँ पर प्लस का है। कॉस का मतलब सिर्फ कॉस प्लस का नहीं है, कॉसिक भी यहाँ पर प्लस का है। तो इसे कह सकते हैं आल, यहाँ पर सभी प्लस के लिए। इसे बोलते हैं हम सेकंड चतुर्थांश। और सेकंड चतुर्थांश में ये सेकंड चतुर्थांश है, ये फर्स्ट है, और ये थर्ड चतुर्थांश है, और ये हमारा जो फोर्थ चतुर्थांश है। सेकंड चतुर्थांश में केवल साइन प्लस का रहता है और कॉस और टैन ये किसके हो जाते हैं, माइनस के हो जाते हैं। केवल साइन से मतलब यहाँ पर साइन का प्लस होना नहीं है, यहाँ पर कॉसिक भी प्लस रहेगा। साइन का रहेगा प्लस में और कॉसिक भी रहेगा। सेक और कॉस दोनों नेगेटिव रहेंगे और टैन और कॉट दोनों नेगेटिव रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर कहने का मतलब मेरा है कि साइन प्लस में है तो साइन का उल्टा क्या होता है, 1/cos कॉसिक एक्स, तो वो भी यहाँ पर प्लस में रहेगा। ठीक इसी प्रकार से ए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख दिया हमने आल, इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट लिख सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर साइन प्लस का है। तो याद रखिए कि इसमें आल, इसमें एस मतलब साइन केवल प्लस का है। इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर टैन प्लस का रहता है और बाकी दोनों नेगेटिव रहते हैं। टैन का मतलब टैन और कॉट दोनों प्लस करेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टैन आल स्टूडेंट टैन। और इसको यहाँ पर कॉस प्लस का है तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्लास, यानी कि आल स्टूडेंट 10th क्लास, यानी कि यहाँ पर सभी प्लस की, यहाँ पर साइन प्लस का, यहाँ पर टैन प्लस का और यहाँ पर कॉस प्लस का। ठीक है, तो ये चीज़ बताना चाहता था मैं आपको ताकि आप याद रखें। अब चलते हैं अपने नए लेक्चर के ऊपर, जो कि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ और प्रांत तथा परिसर देखेंगे। सो एक बार यहाँ पर आप देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि यदि हम क्षैतिज चलते हैं तो कॉस लेते हैं और ऊर्ध्वाधर चलते हैं तो हम लोग साइन लेते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं क्षैतिज लूँ या ऊर्ध्वाधर लूँ वो मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता था कि यदि मैं यहाँ से मैं मान लूँ कि यहाँ से मेरी वैल्यू जो साइन की वो क्या है, वो 0 है यहाँ से साइन की वैल्यू, और मैं यहाँ पर जाता हूँ यानी कि π/2 चलता हूँ तो साइन की वैल्यू आ जाती है 1। अब इसको मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा, ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है साइन एक्स का ग्राफ। देखिएगा 0, यानी कि यहाँ पर मेरी वैल्यू 0 थी, इसके बाद π/2 पर चला तो वैल्यू कितनी हो गई, 1। π/2 पर चला तो वैल्यू हो गई 1। तो 0 के बाद जैसे ही मैं π/2 पर चला तो मेरी वैल्यू कितनी हो गई, π/2 पर 1, जो कि पीक है इसकी, जो कि इसका हाईएस्ट पॉइंट हो गया 1। फिर इसके बाद में पाई, यानी कि फिर यहाँ से देखिएगा, फिर यहाँ से मैं रोटेट हो गए पाई पर आया तो पाई पे क्या वैल्यू मिल रही है, 0। तो देखिएगा यहाँ पर पाई पर फिर से उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। फिर पाई के बाद फिर मैं चला 3π/2, यानी कि यहाँ से देखिएगा 3π/2 यहाँ पर आया तो फिर उसकी वैल्यू क्या हो गई, फिर उसकी वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो रही है। तो देखिएगा, पर जो वैल्यू 1 हो रही है वो नेगेटिव साइन के साथ हो रही है। याद रखिएगा, यहाँ पर -1 हो रही है, 1 तो हो रही है पर -1 हो रही है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1, पर वो -1 नीचे शो करने लगा। तो इस तरीके से वैल्यू चल रही है साइन की, मतलब ऐसी वैल्यू चल रही है। साइन की वैल्यू 0 पर 0, π/2 पर 1 और फिर यहाँ पर पाई पर 0, फिर π/2 पर 2 पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2π पर 0, यानी कि जितनी भी पाई पर आ रही हैं वो सारी 0 जा रही हैं। सेम पोजीशन इस साइड है, देखोगा 0 पर 0, π/2 माइनस की π/2 पर 1, वो भी माइनस का, और -π पर 0, फिर माइनस के 3π/2 पर 1 और फिर 2π पर 0। तो इस तरीके से ग्राफ चल रहा है, साइन एक्स का ग्राफ हो गया।
देखिए ध्यान से समझिएगा इस ग्राफ को। तो अब इसका प्रांत और परिसर क्या होता है, ये तो ग्राफ हो गई। प्रांत कहलाता है जो मेरे एक्स अक्ष के जो पॉइंट हैं, जितने भी एक्स अक्ष के पॉइंट हैं वो सारे उसके प्रांत कहलाते हैं। बशर्ते एक शर्त ये होती है कि एक्स अक्ष पर ऐसा कोई पॉइंट हो जिसके लिए y का मान इनफाइनाइट ना हो, मतलब उसका मान परिभाषित ना किया जा सके। अगर ऐसा कोई मान आता है कि परिभाषित नहीं किया जा सकता, तो फिर वो परिसंत नहीं होगा। उसको हम डिटेल में जब tan और sec cosec की समझेंगे तब वहाँ पर डिटेल में आ जाएगा। देखिएगा जैसे कि यहाँ पर देखिएगा 0 पर 0 है, π/2 पर उसकी कुछ वैल्यू है, पाई पर 0 वैल्यू है, 3π/2 पर कुछ वैल्यू आ गई, 1 आ गई, -2 के 1 आ गई, लेकिन 2π पर 0 है। पर ऐसी वैल्यू हमें कहीं पर भी नहीं मिल रही जहां उसको परिभाषित ना किया जा सके। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, यहाँ अनंत से इस साइड क्या जा रही है, अनंत तक। इस चीज़ को समझिएगा। इसका जो हमने π/2 इस्तेमाल किया वो 90 अंश है, और पाई जहाँ पर इस्तेमाल किया है वो 180 अंश है। ठीक, तो इसका प्रांत जो हो जाएगा वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि इस साइड अनंत से इस साइड अनंत तक जा रही है वो कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जहाँ पर y की वैल्यू हम परिभाषित ना कर सकें। तो इसकी जो प्रांत हो जाएगा वो अनंत से अनंत तक, यानी कि रियल नंबर हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हम अगर इसकी परिसर की बात करें तो परिसर क्या है, इसका जो y है, y वाली लेंथ ए उसकी परिसर कहलाती है। देखिएगा y का जो मान है वो -1 से 1 तक जा रहा है, इसके अलावा ना तो ऊपर जा रहा है वो, इसके ना तो नीचे चल रहा है। तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, -1 से 1। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परिसर -1 साइन लगा के हम y और साइन लगा के 1 लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं cos x का। देखिएगा सेम ग्राफ है, sin x और cos x में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर जो पीक थी वो बाहर की ओर है, जबकि cos x में जो पीक है वो यहाँ पर जस्ट लाई हो रही है। बस इतना सा अंतर है cos x में। देखिएगा यहाँ पर cos 0 पर जो वैल्यू, जो cos का मान होता है वो 1 होता है, जबकि cos π/2 पर जो वैल्यू होती है उसकी 0 होती है। तो π/2 पर क्या कर दिया, 0। यहाँ पर भी π/2 पर 0, यहाँ पर भी π/2 पर 0। फिर इसके बाद अगर वो पाई चलता है तो -1 आ जाता है, तो इसको -1 नीचे शो कर दिया, क्योंकि यहाँ पर तो y माइनस का होता है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही शो कर दिया। पर अब बात करते हैं 3π/2 की, तो उस पर भी वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 0। मतलब π/2 पर वैल्यू इसकी 0 है तो 0 दिखा दी। और इस तरीके से 2π पर फिर 1, 2π पर फिर से 1। ठीक है, यहाँ पर 5π/2 पर भी इसकी वैल्यू 0। π/2 जितने भी π/2 आएंगे उस सब पर वैल्यू 0 की। पर ऐसा कोई भी फलन नहीं मिलेगा जहाँ पर y को हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा इसका, कि इसको हर बिंदु पर इसका कुछ ना कुछ मिल रहा है, चाहे π/2 पर देखें, पाई पर देखें, 3π/2 पर देखें, 2π पर, कितने भी π पर देखिए उस पर कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू मिलेगी। तो प्रांत इसका हो जाएगा वो रियल नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रियल नंबर। जबकि परिसर की बात करें तो इसका जो परिसर होगा वो हो जाएगा -1 से 1। इसकी जो वैल्यू है वो -1 है, और इसकी जो अपर वैल्यू है वो 1 है। इन दोनों में ही वो आ रही है, ना तो इसके इस साइड जा रही है ना उसके उस साइड जा रही है। तो इसलिए जिसका परिसर हो जाएगा वो y अक्ष वाला हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं tan x की। देखिएगा tan x का ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है। इस ग्राफ को समझिएगा और देखिएगा सारे ही एक ही तरीके के हैं लगभग। देखिएगा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, इनका मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, इनका बनावट देखिएगा लगभग एक ही तरीके के। अब इस ग्राफ को समझिएगा। देखिए यहाँ पर 0 पर tan की वैल्यू क्या शो कर रहा है, 0। परंतु π/2 पर tan की वैल्यू क्या शो कर रहा है, ये मिल नहीं रहे हैं आपस में। यहाँ से आगे जा रहा है, इन दोनों की बात करें तो ये मिल नहीं रही, यहाँ से ये आगे जा रहा है और ये कहीं पर भी टच नहीं हो रही है। इसका मतलब ये अनंत तक जा रहा है। ठीक ये ऐसा ही हम इस -π/2 पर देखें तो ये यहाँ पर भी नहीं मिल रही है, यहाँ पर भी क्या हुआ है, अनंत तक जा रहे हैं। तो इस पर हम बता नहीं सकते उसकी वैल्यू कितनी है। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। तो π/2 पर इनफाइनाइट है, पर 0 पर इनफाइनाइट नहीं है।
पाई बाई टू पर इनफाइनाइट है। यहाँ पर देखिएगा पाई बाई टू के बाद पाई चले तो पाई पर फिर से क्या वैल्यू आ गई उसकी 0, परंतु 3 पाई बाई टू पर फिर से ये अनडिफाइंड हो गया। देखिएगा यहाँ पर अनडिफाइंड हो गया 3 पाई बाई टू पर, और इसके बाद 2 पाई पर फिर से 0 हो गया। ठीक यही प्रोसेस यहाँ पर है कि 0 पर तो वो 0 है, 2 पाई पर अनडिफाइंड हो गया। देखिएगा यहाँ पर फिर पाई पर 0 हो गया, माइनस पाई पर 0 हो गया, फिर यहाँ पर 3 पाई बाई टू पर अनडिफाइंड हो गया, फिर यहाँ पर देखिएगा 5 पाई बाई टू पर अनडिफाइंड हो गया, और इसके बीच में यहाँ पर 0 आ गया। तो ये 0 हो रहा है, परंतु ये विषम यानी कि विषम संख्याओं को छोड़ के सभी पर डिफाइंड हो रहा है, परंतु विषम संख्याओं पर ये क्या है, अपरिभाषित हो रहा है। अब विषम संख्याओं को हम कैसे लिख सकते हैं? विषम संख्याओं को हम कैसे लिख सकते हैं? विषम संख्याओं को लिख सकते हैं हम कि 2n + 1 इंटू पाई बाई टू, इस तरीके से डिफाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम समझा दें फॉर एग्जाम्पल कि n = में 1 पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3 पाई बाई टू, इस तरीके से हो जाएगा 3 पाई बाई टू। तो इस पर क्या है 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू पर तो अनडिफाइंड है, वो डिफाइंड ही नहीं हो रहा, परिभाषित भी नहीं हो रहा अब। तो इसको छोड़कर यानी कि इसको छोड़कर ये क्या है, सभी पर क्या है, परिभाषित है। यानी तो इसका प्रांत क्या बन जाएगा, इसका प्रांत बन जाएगा आर में से, आर तो गए वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में से इतना घटा दीजिए तो इसका प्रांत निकल आएगा। देखिएगा यहाँ पर इसके x बिलोंग्स कर जाएगा, इस साइन को तो आपने पहले भी पढ़ रखा है समुच्चय के अंदर, और इसका प्रांत जो हो जाएगा r माइनस कर दिया हमने 2n + 2 पाई, और यहाँ पर n + 1 पाई बाई टू, एक हो जाएगा, इसका प्रांत हो जाएगा। अब देखिएगा इसका परिसर, देखिएगा इसका परिसर यहाँ पर अनंत तक जा रहा है और यहाँ भी अनंत तक वैल्यू जा रही है। इसकी वैल्यू ऐसा नहीं है कि बीच में रह रही है, इसकी वैल्यू यहाँ भी बहुत आगे जा रही है अनंत तक, यहाँ पर भी बहुत आगे अनंत तक जा रही है। तो जब अनंत जा रही है तो इसका जो परिसर हो जाएगा वो एक वास्तविक संख्या हो जाएगी, यानी कि रियल नंबर, तो इसका परिसर हो जाएगा y बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब चेक करते हैं हम cot x का। अब यहाँ पर cot x का देखिएगा, cot x का ग्राफ कैसे जाता है। cot x का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, जबकि tan x में ग्राफ क्या हो रहा था, tan x में ग्राफ यहाँ से यहाँ की ओर ऐसे जा रहा था, माने कि यहाँ से ऐसे और ऐसे मूव हो रहा था, और cot x में ग्राफ ऐसे मूव हो रहा है, जस्ट उल्टा हो रहा है उसका। ठीक है, इसका यहाँ पर देखिए tan x की वैल्यू 0 पर तो 0 होती है, पर cot x की वैल्यू 0 पर क्या हो रही है, इनफाइनाइट। देखिएगा इनफाइनाइट हो रही है, और उसकी वैल्यू tan x की पाई बाई टू पर क्या हो रही थी, इनफाइनाइट हो रही थी, और इसकी वैल्यू पाई बाई टू पर इनफाइनाइट हो रही है। तो यहाँ पर देखिएगा पाई बाई टू पर वैल्यू 0 है, पाई बाई टू पर वैल्यू 0 है, पाई हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी, पाई पर वैल्यू इनफाइनाइट हो गई, 3 पाई बाई टू पर क्या हो गई, 0 हो गई, 2 पाई पर फिर से इनफाइनाइट हो रही है। आप समझिएगा इसको, 0 पर इनफाइनाइट, फिर पाई पर इनफाइनाइट, 2 पाई पर इनफाइनाइट, माइनस पाई पर इनफाइनाइट, -2 पाई पर इनफाइनाइट। केवल विषम जो संख्या है उन पर क्या हो रही है, फाइनाइट हो रही है, और बाकी सब पर क्या हो रही है, अनफाइनाइट हो रही है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि जो x है वो हमारा इनफाइनाइट हो रहा है, किस पर, पाई पर, 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, अगर इन पर इनफाइनाइट हो रहा है तो इसका प्रांत क्या बन जाएगा, r जो रियल नंबर है उसमें से क्या घटा देंगे, ये सब चीज़ें घटाना हमको, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, n पाई लिख सकते हैं इस तरीके से। तो इसका प्रांत हो जाएगा, जहाँ पर n बिलोंग्स किससे करता है, इंटीजर, n कहाँ पर क्या होता है, एक n इंटीजर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, तो इसका प्रांत बन जाएगा ये, देखिएगा इसका प्रांत हो गया x बिलोंग्स टू r माइनस nx। तो परिसर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू देखिएगा, यहाँ पर भी अनंत जा रहा है, यहाँ पर भी अनंत जा रहा है, तो जब ये अनंत तक जा रहा है दोनों साइड तो वास्तविक नंबर हो जाएगा, यानी कि परिसर हो जाएगा इसका r। ठीक, अब sec x का ऐसे ही देख लेते हैं। यहाँ पर व्हाइटनर आ रहा होगा, क्योंकि मैं चाहता था कि ग्राफ थोड़ा स्मूथ अच्छे से बने, पर पेन से बनाने की वजह से ग्राफ थोड़ा सा गलत बन गया, तो फिर मुझे व्हाइटनर यूज करना पड़ा। वैसे मैं व्हाइटनर यूज कम करता हूँ, पर यूज हो गया है इस तरह की। देखिएगा
sec x क्या होता है, इस चीज को पहले तो आप समझिएगा। sec x का मैंने यहीं पर प्रांत परिसर सब कुछ लिख दिया। sec x होता क्या है, sec x होता है 1/cos x। cos x के इक्वल होता है, cos x के इक्वल होता है। तो ये क्या होगा, cos का जस्ट उल्टा हो जाएगा। cos का ग्राफ कैसा था, अभी हमने जस्ट पहले चर्चा की कि cos का ग्राफ यहाँ पर पीक पर था, यानी कि ऐसे था, ऐसे था ऐसा। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से आप समझना इस चीज़ को। cos का ग्राफ कुछ इस तरीके का था, कुछ इस तरीके का था। तो यहाँ पर जो पॉइंट थे, यहाँ पर जो इस तरीके से झुका हुआ है, इसको जस्ट उल्टा कर दो, यानी कि इसको ऐसे कर दो, और जो यहाँ पर जो ऐसे झुका है उसको ऐसे कर दो, और जो यहाँ पर झुका है उसको ऐसे कर दो, और जो ये इस तरीके से जा रहा है इसको ऐसे कर दो, और जो इस तरीके से जा रहा है इसको भी ऐसे कर दीजिए आप। तो कॉस का ग्राफ तैयार हो जाएगा, और इस बीच वाली स्लाइड को आप मिटा दीजिएगा। तो कॉस का ग्राफ इस तरीके से करने पर सेक का ग्राफ तैयार हो जाएगा। अब समझिएगा यहाँ पर कि 0 पर सेक की जो वैल्यू है वो 1 है, 0 पर जो सेक की वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, जबकि π/2 पर इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है, मतलब अपरिभाषित है इसकी वैल्यू। यहाँ पर पाई माइनस के π/2 पर, यहाँ पर भी अपरिभाषित है। अब यहाँ पर देखिएगा π/2 पर तो अपरिभाषित है, π/3 मतलब 3π/2 पर भी अपरिभाषित है, माइनस की हो या प्लस की हो आप समझ लीजिएगा। मैं π/3π/2 जोड़ता हूँ तो इसका आप समझ लीजिएगा, प्लस माइनस समझ लीजिएगा कि यहाँ का एक ही चीज़ है। तो माइनस पाई पर ये परिभाषित है 1 है, पर माइनस के 1 है, यहाँ पर माइनस के 1 है। तो पाई समझिएगा, यहाँ पर माइनस पाई और 0 2 पाई, इस तरीके की फलन पर वैल्यू क्या है, परिभाषित है। इस तरीके की फलन पर वैल्यू क्या है, परिभाषित है। परंतु जैसे कि π/2 हो गया हमारा, 3π/2 हो गया, 5π/2 हो गया, इस तरीके के क्या इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो रियल नंबर में से अगर मैं इसको हटा दूं, यानी कि r में से ये सब्ट्रैक्ट कर दूं, और ये सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम, विषम संख्याओं को लिखने का आइडिया होता है 2n + 1 और π/2, इस तरीके से लिख दो विषम संख्याओं को, हमने कॉस के फॉर्मेट में देखा था। तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं, यानी कि 2n + 1 और π/2 को अगर मैं निकाल दूं, तो ये क्या बन जाएगा, मेरा प्रांत बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा, प्रांत। और इसकी जो PDF फाइल है वो मैं जहाँ से आप टेलीग्राम की लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप निकाल सकते हैं। जब ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो आपको PDF फाइल प्राप्त हो जाएगी वहाँ से। और इसका परिसर की बात करें तो परिसर क्या हो जाएगा, देखिएगा परिसर इसका क्या है, 1 से जो भी वैल्यू आ रही है वो अनंत तक जा रही हैं, -1 से अनंत तक जा रही हैं, और +1 से अनंत तक जाती हैं, बीच में तो वैल्यू नहीं है। तो इसको ऐड कर लूँ, इसको ऐड कर लूँ, बीच का सब्ट्रैक्ट कर दूँ, यानी कि वास्तविक संख्याओं में से मैं इतनी संख्याएं निकाल दूँ, -1 शामिल है, -1 से बड़ी और 1 से छोटी संख्याएं जो इनके बीच में आएंगी उनको निकाल दूं मैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, और इन सबको ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, इसका परिसर बन जाएगा। तो परिसर को कैसे लिख सकते हैं, हमने एक ब्रैकेट यूज किया था, हमने ए वाला ब्रैकेट देखा था, ए ब्रैकेट देखा था और ए ब्रैकेट देखी थी हमने समुच्चय के टॉपिक में। इस ब्रैकेट का मतलब था जो संख्या इसमें है केवल वही। इस ब्रैकेट का मतलब था कि इन संख्याओं को, इनको छोड़कर इनके बीच की सभी संख्याएं, और इस ब्रैकेट का मतलब था ये संख्याएं भी और इनके बीच की संख्याएं भी। तो यहाँ पर हम इस वाले ब्रैकेट का यूज करेंगे और लिख देंगे r -1 to 1। इसका मतलब -1 और 1 को छोड़ के, -1 और 1 को छोड़ के इनके बीच की जितनी भी संख्या आती है वो घट रही हैं, किससे, r से। तो इसका क्या बन जाएगा, वो परिसर। देखिएगा यहाँ पर y बिलोंग्स कर जाएगा -1 और 1, इस छोटे ब्रैकेट का यूज कर देंगे हम, या इस तरीके से लिख सकते हैं आप। तो ये हो गया सेक का। हम कोसेक की बात करते हैं।
कोसिक में ग्राफ क्या है, हमने साइन का ग्राफ देखा था, जिस तरीके से हमने यहाँ पर कोस की ग्राफ की चर्चा की कि जो जहाँ पर जैसा हो रहा था उसको वैसे ही उठाना है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर साइन पर भी हमको करना है। जो यहाँ पर वो इस तरीके से कर्व बना रहा था, यहाँ पर इस तरीके से, तो इसको हमने ऐसे कर दिया। और यहाँ पर देखिएगा जो कर्व था वो कुछ इस तरीके का कर्व था, इस तरीके का, तो हमने इसको ऐसे पलट दिया। बस ऐसे ही आपको करना है। अब यहाँ पर देखिएगा साइन जो है 0 के लिए क्या है, अनडिफाइंड है, सॉरी कॉसिक यहाँ पर 0 के लिए अनडिफाइंड है, और यहाँ पाई के लिए भी अनडिफाइंड है, जबकि पाई/2 पर वैल्यू बन दे रहा है। ठीक, यहाँ पर पाई/2 पर, यहाँ पर पाई/2 पर भी वैल्यू बन दे रहा है, पर वो माइनस की बन दे रहा है। यहाँ पर माइनस कर लेना, माइनस दे रहा है। यहाँ पर देखिएगा 3π/2 पर वैल्यू दिख रहा है -1, और यहाँ पर 3π/2 पर वैल्यू दे रहा है 1। तो यानी कि पाई, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 0, पाई, 2π, इन पर क्या है, अनडिफाइंड है, यानी कि अपरिभाषित है। इन पर अपरिभाषित है, तो इनको हटा दीजिए रियल नंबर में से, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रांत। तो इनको कैसे हटाएंगे, हम n π लिख सकते हैं इनको, जहाँ पर n क्या होगा हमारा, इंटीजर होगा, n होगा हमारा वो z होगा, यानी कि इंटीजर होगा। तो हम r माइनस सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं n π, तो ये क्या बन जाएगा, उसका प्रांत। देखिएगा ये बन गया प्रांत। अब परिसर क्या हो जाएगा, देखिएगा इसकी वैल्यू कहाँ तक जा रही है, इसकी वैल्यू -1 से नीचे जा रही है और 1 से ऊपर जा रही है, यानी कि सेम सेक वाली पोजीशन आ गई, यहाँ पर शॉक वाली पोजीशन आ गई। तो वैसे इसका क्या बन जाएगा, प्रांत बन जाएगा, और इसका परिसर भी वैसे ही बन जाएगा। सो कल के लेक्चर्स में हम क्वेश्चन समझेंगे और कुछ प्रूफ देखेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो कल का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को पहली बार आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब